28 तारीख की राखी है, अपनी अपनी ननन को तुम कितनी भी लड़ लियो भले ननन से, कोई बात नहीं। झगड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं। कितने दिन का झगड़ा रहेगा, कब तक रहेगा, जीवी तो तब तक। ऊपर जाके झगड़ोगे नहीं, ऊपर दिख जाए ये बिमला बोई है मेरी ननन, छोड़ूंगी नहीं इसको। एक तरफ नरक एक तरफ स्वर्ग, बीच में खिड़की रहेगी, तुम वहीं से लड़ती रहना। लड़ खूब लड़ा, बांध बांध के लड़ना, देख लूंगी खूब, देख लड़ो। कब तक लड़ोगे, जब तक हो पृथ्वी पे। आग लगे बस्ती में अपन रहो, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोइए। जम के बोलो जरा चादर तान के सोइए। क्या करना अपन को, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यार, मस्त रहा। अच्छा मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, मेरी जीजी बोलो तो जरा ईमानदारी से बोलना, जितनी मेरी जिज्जी बैठी है, जितनी मेरी जीजियां बैठी है, सब ईमानदारी से बोलना। जो व्रत नवरात्रे का, हरतालिका तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, जो भी व्रत तुम बचपन में कर लेती हो, जवानी में कर लेती हो, अधेड़ी में कर लेती हो, वो व्रत फिर बुढ़ापे में रेता बन जाए क्या? अरे बोलो तो सुन के। फिर तो क्या बोलती हो, हरतालिका माता अब मेरे से नहीं होए, तो अब नहीं होए तो क्या करें? तो क्या अब एक काम करूं, मैं तो हरतालिका तीज का उद्यापन कर दूं, और उद्यापन करके मैं पहली पूजन करने के बाद चाय पी जाऊं लोटा भर के। अब मेरे से अब जो पहले बन जाता था, पहले तो कितना बन जाता था, व्रत करती थी तुरंत तैयार वैयार होकर, हरतालिका तीज के दिन 7 हिंडोल 7 सुंदर फुलेरे का दर्शन करना है, जगह जगह जाना है, भजन करना है, आरती करना है, कीर्तन। अब बुढ़ापे में कहाँ जाना हो रहा है, कहाँ मौका मिल रहा है? अब तो तैयार होने पे, क्योंकि व्रत के दिन ऐसी हालत हो जाती है कि 2-4 लोग उठा लें। अब वो हरतालिका तीज का व्रत और 2-4 लोग उठाए, और बहुएं कह रही मम्मी तुम तैयार नहीं हो रही। बोली बेटा तू हो ले, तेरे जमाने में जब मैं थी तो मैं ऐसी तैयार होती थी, और मेरे जमाने में तू आएगी तब मालूम पड़ेगा। पूजन नहीं करूंगी, तू तैयार हो जा। बहुएं पेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया जोरदार खजूर वाली छोटी मोटी कर खुरा के तैयार होके सब आ गए। इतने मम्मी तुरंत उठी, लाल कलर की चुनरी की साड़ी वाड़ी निकाल के, पटला पटली लगा के पहन के, और बढ़िया ऊंचा ऊंचाया बाल पे कंगा मंगा कर कुरा के, पिंडा पिंडी लगा के, और मम्मी तैयार होके। और समय का क्या भरोसा, तुरंत आ गई। बहू देखते से ही बोली, बहू ने देखा और तुरंत बोली, अब बहू देखते से ही बोली हम तो 1 घंटे से तैयार हुए तब अच्छे लग रहे हैं, मम्मी तुम तो गजब की दिख रहे हो। मम्मी बोली ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हारी से, सब। चलो अब देखो जरा, बहू नवयुवक है तो भी रात्रि भर जग नहीं पा रही है, सास वृद्ध है, हरतालिका के दिन ढोलक बजा बजा कर भजन गा रही है। इसको कहते हैं ऊर्जा। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है, कृतार्थ। ये बेलपत्र की महत्व है। ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में, उतना की उतना फल। हम आपसे फिर कहेंगे, कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान कर। नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है, आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका, नहीं मालूम? बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दिए ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के 2 पत्ते
और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है, दिख रहा है आप लोगों को? ये दो डंडी, ये बीच की दो पत्ती और उसके बीच में जो दो डंडी का भाग होता है। जब हम देवादिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा बहुत दुखी हूं, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने एक कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है, बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगुष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देवादिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही पड़ता है। फुल स्माइल, प्रसन्न चित्त। जितना ज्यादा कर्जा हो उतने ज्यादा खुश रहना, जितने ज्यादा बीमार हो उतने ज्यादा स्माइल में रहना, जितना दुख परमात्मा दे उससे, जितना दुख दे उससे दुगने खुश रहना। मंदिर जाना तो ऐसे जाना बड़े प्रसन्न होकर, तो आस पड़ोसी भी सोचे इतनी कर्जे में है, इसका लड़का इतना त्राण दे, बहू इतनी परेशान करे, इसके बाद भी इसके चेहरे पे सल नहीं आए। आना तब सार्थक है जब 25-50 का आग नहीं लगा के आप केवल मंदिर में दिया जलाने से मतलब नहीं, अच्छी जोरदार तैयार मैयार होके बेहतरीन परफ्यूम मरफ्यूम लगा लोगों के डेंटिंग पेंटिंग करके तब महादेव के मंदिर में जाके एक लोटा जल सारी समस्या। मोहल्ले के लोग कहेंगे इतना कर्जा है, इतनी दुखी है, इतनी तकलीफ में, इसको इतनी बीमारी है, इसके घर में इतना तकलीफ चल रहा है, इसके घर में इतना कर्जा हो गया, इसके घर में ये हो गया, इसके घर में वो हो गया, उसके बाद भी इतनी नहीं मुस्कुरा रही है। और ये बात केवल पड़ोसी को नहीं लगेगी, स्वयं पार्वती जी भी शिव जी से कहेंगी भोले बाबा ये वही है जिसके घर में इतनी तकलीफ चल रही है। शंकर भगवान बोले तो तकलीफ तुझे क्यों है? भगवान पार्वती जी कहेंगे कि इतनी तकलीफ होने के बाद इतनी कैसे मुस्कुराती है? शंकर भगवान कहते हैं सुन पार्वती, दुख होने पर भी जो मुझे मुस्कुराता हुआ एक लोटा जल चढ़ाता है, मैं उसे आशीर्वाद में वही मुस्कुराहट दे देता हूँ, मुस्कुराहट दे देता हूँ। अब तेरी दुख की घड़ी गई, अब तेरी तकलीफ की घड़ी गई, तूने बहुत रो लिया, बहुत दुख कर लिया, अब चिंता मत करना। अब मैं धनी राम मंदिर में जाते दिया लगाते, एक नियम था, ज्यादा नहीं। अच्छा लोग कहें कि धनी राम को शिव का भक्त कहेंगे क्या? क्यों नहीं कहेंगे? जो अपनी जिंदगी में एक नियम ले लेता है उसको भगवान का भक्त कहा जाता है। उसको भगवान का भक्त कहा। धनी राम दिया लगाते रोज। एक दिन ऐसा समय आ गया, समय का क्या भरोसा, समय का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए आप लोगों से कहा समय का कोई भरोसा नहीं। जब तक तुम्हारी दुकान चले तो 1-2 प्लाट खरीद लो। नौकरी में रहो तो पत्नी के जेवर बना लो। जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक सारे तीर्थ करो, दान पुण्य करो। जब तक शरीर चले तब तक कथा में चलो, और जब तक दुकान चले प्रॉपर्टी लो, गाड़ी लो, मना नहीं, घर बनाओ। नौकरी चले सब करो, चलते चलते में कर लोगे तो ज्यादा अच्छा। जब नी चलेगी और तब सोचोगे कि यार मेरे को सोने का एक रानी हार बना लेना था, अब तो दुकान ही नहीं चल रही, नौकरी भी नहीं है, तो फिर नी चले तो अब बना के क्या करेगी? तो चलते में काम करो। उसी तरह आपसे निवेदन है, जब तक शरीर चल रहा है, सांस चल रही है, तब तक एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर चलो। ये शरीर तक चलो, चलते में काम कर लो। जिस दिन दुकान चलना बंद हो जाएगी उस दिन फिर तुम ना प्रॉपर्टी ले पाओगे, ना गाड़ी ले पाओगे, ना घड़ी ले पाओगे। तो अभी ले लो, अभी चल रही है ना, अभी अपना काम चल रहा है ना, ले करो,
और अभी अपना शरीर चल रहा है ना तो तीर्थ करो, अभी अपना हाथ चल रहा है तो दान पुण्य कर लो। मन पड़े किसी को 2 रुपए का कुछ पकवान खिला दो, भोजन करा दो, पानी की बोतल पिला दो, अपने आहे तो नहीं चलेगा। जब देखा चला क्या भरोसा, इस शरीर का क्या भरोसा। समय का सदुपयोग करना सीखो, धन का सदुपयोग करना सीखो, विचारों का सदुपयोग करना सीखो, वाणी का सदुपयोग करना सीखो, अपने व्यवहार का सदुपयोग करना सीखो। सदुपयोग करो। एक माता जी ने एक प्रश्न लिखा है एक पत्र में, देखिए एक माता जी ने प्रश्न लिखा है, एलईडी पर सब पढ़ेंगे और आस्था चैनल पर भी सब पढ़ेंगे। मेरा नाम प्रेरणा साहू है, मैं और हम भाटा गांव रायपुर से आए। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, हाथ हिलाओ एक बार, वापस हिलाओ एक बार। मेरा नाम प्रेरणा साहू है और हम भाटा गांव रायपुर से आए। हाँ ठीक है, दिख गए हो, दिख गए, आ जाओ आ जाओ। जिनने पत्र लिखा है वही आना, पूरा गांव ना आना। हाँ आ जाओ। गुरुदेव, आपने अपनी कथाओं में कन्यादान के महत्व के बारे में बताया, परंतु वो पिता माता क्या करें जिनकी कोई संतान ही नहीं है। क्या कन्यादान किए बिना कन्यादान का फल पाया जा सकता है? जिनकी कन्या ही नहीं है वो कन्यादान कैसे करे? अरे भाई, सीधा सीधा काम है। कन्यादान में जितना धन लगता है वो इकट्ठा करो, इसमें जितना धन लगता है वो सोच के रखो। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में और अपने जिले में अगर कोई कन्या पढ़ना चाहती है, उसके पास पढ़ने का धन नहीं है, वो पढ़ना चाहती है, वो बढ़ना चाहती है और आपके घर में बेटी नहीं है तो उसको पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाओ, उसका कन्यादान करने के बराबर तुमको फल प्राप्त हो। जरूरी नहीं है कि हमारे घर में बेटी नहीं है तो हम कन्यादान का फल कैसे मिलेगा। कन्यादान का फल मिलेगा, पहले अपने परिवार में देखो, कोई लड़की पढ़ना चाहती है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको पढ़ाओ। परिवार में सबके पास है तो मोहल्ले में देखो, मोहल्ले में सबके पास है तो गांव में देखो, गांव में सबके पास है तो अपने क्षेत्र में, पंचायत में देखो, कोई तो मिलेगा जिसको पढ़ना है। और मेरी जीजियों, एक बात याद रखना, हमने इसी जयंती स्टेडियम में जब दया सिंह भैया आपने जब पिछली बार कथा करवाई थी तो इसके पहली वाली कथा 2024 की, तो उस समय पर हम एक बात कहे थे, आपके स्मरण में था और आपने उस बात के लिए कहा भी था कि गुरुजी ये गजब की बात। उस समय हमने कहकर गए थे कि एक बेटी के लिए सबसे बड़ा कन्यादान क्या होता है? अलमारी देना, फ्रिज देना, गाड़ी देना, बंगला देना, सामान देना। एक बेटी का सबसे बड़ा कन्यादान क्या होता है? तो हम 2024 में यहाँ कह कर गए थे, एक बेटी को अगर कन्यादान में कुछ देना चाहते हो तो अच्छी शिक्षा दीजिए और अच्छी पढ़ाई कराओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, जिससे बेटी अपने पाँव पर खड़ी हो सके। भैया आपको साधुवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। हमारे दया भैया ने भी कई बच्चियों को, जैसे सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर जो बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है, लगभग 1000-2000 बच्चे सीहोर कुबरेश्वर के धाम से आप लोग जो सहयोग देते हो उससे बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। इसमें दया सिंह भैया का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक बार जोरदार ताली बजाएं से दया सिंह भैया। साधुता है बेटी, शिक्षा दो,
सबसे बड़ा कन्यादान क्या है? सोने की अंगूठी नहीं, जेवर नहीं, ये सब अपनी जगह पर है, गाड़ी अपनी जगह पर, बंगला अपनी जगह पर। कन्यादान में तुमने ये दिया, कन्यादान में वो दिया, 1000 आदमी को भोजन कराया, रिसेप्शन कराया, 50 आदमी का, 500 आदमी का, 100 आदमी का, हमने रिटर्न गिफ्ट ये दिया, हमारी बहन आई थी तो हमने ये दिया। ये सब बात की बात है, पर सबसे बड़ा दान अगर कुछ है तो शिक्षा दान है। जो को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छा कॉलेज दीजिए, अच्छी पढ़ाई कराइए। चलो आते हैं कथा में। मां जानकी के विवाह के पहले सीता जी को किस किसने पढ़ाया था? कथा में श्री रामचरितमानस में लिखा, पूरे जनकपुरी की सौभाग्यवती नारियों को बुलाकर मां जानकी को उपदेश, ज्ञान, शिक्षा दी गई। सारे संतों को बुलाकर मां जानकी को उपदेश दिया गया, शिक्षा दी गई। शिक्षा पार्वती मैया का विवाह हुआ, उसके पहले जब पार्वती जी की माता मेनावती को मालूम पड़ा कि पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो रहा है, वो तो नग्न वेशधारी और भूत प्रेत साथ में चलते हैं, उनके साथ बेटी कैसे भी आओ? तो राज ने सबसे पहले शिक्षा अध्ययन करवाई अपनी धर्मपत्नी मेनावती को। बुलाया संत साधुओं को और बुलाकर कहा, मेनावती को ज्ञान दो, उपदेश दो कि शिव में और ये शमशान में अंतर है, साधारण आदमी में अंतर। फिर पार्वती जी को समझाया। पार्वती जी को किसने उपदेश दिया था? किसने? कौन? हमको नहीं मालूम। हमने एक बार कथा में कहा था कि जितने गांव हैं, जितने शहर हैं, हर गांव शहर में अपने मोहल्ले में 4-5 माताओं को इकट्ठा होना चाहिए और एक जगह पर बैठकर शिव चर्चा करना चाहिए। नहीं करते? एक बार हमने कथा में कहा था, करते हो आप लोग? जम के तो बोलो, जरा हाथ तो उठाओ दमदारी से। कहाँ? हाँ ठीक है, दिख गए। शिव चर्चा करना चाहिए। थोड़ी देर 5-6 माताएं बैठ गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जप करा। पड़ोसन की निंदा नहीं, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन क्या कर रही है अपने को मतलब नहीं, अपना से नहीं। शिव चर्चा करो, 4-5 भजन गा लो, बीच में बोल लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव चर्चा मतलब आपस में एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान। शिक्षा। शिव चर्चा में गुरु कौन होता है मालूम है आपको? कहते हैं शिव चर्चा, शिव पुराण कहती है शिव चर्चा का गुरु है शिव। उसका मंत्र है नमः शिवाय, उसका मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। शिव चर्चा करो, शिव चर्चा। वो गुरु है। स्मरण ही मूल। सबसे बड़ा कन्यादान शिक्षादान, दुनिया का सबसे बड़ा दान शिक्षादान। करो, पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ। और एक निवेदन है आज इस व्यासपीठ से, 2026 की इस पवित्र भिलाई की कथा से एक निवेदन है, जितना बेटी को पढ़ाओ, जितना बेटे को पढ़ाओ, उतना ही अपनी बहू को भी पढ़ाओ। पढ़ाओ, बहू पढ़ेगी तो तुम्हारे बच्चों का इतिहास गढ़ेगी। तुम बेटी को पढ़ाने में लगे, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो बहू घर में आई है, उसको भी पढ़ना, उसको भी एजुकेशन की जरूरत है। वो भी सोचती है मम्मी मुझे नौकरी करना है, मम्मा मुझे ये करना है, मैं पढ़ाई कर लूँ। नहीं, पढ़ाई करके क्या करेगी? अब हो गया तेरे मायके में पढ़ के आ गई, चल अब नहीं पढ़ना, अब नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत हो गया। नहीं, बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ, साथ में बहू पढ़ाओ। और बहू पढ़ाओगे तो वो तुम्हारे घर के बच्चों का इतिहास गढ़ेगी। वो बहू तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाओ। धन है, शिक्षा धन। पढ़ो। और आज इस व्यासपीठ से फिर कहकर जा रहे हैं, पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और तुम्हारे पास धन नहीं है, आप बिटले सेवा समिति सीहोर को संपर्क करो, हम पढ़वाएंगे, बाबा पढ़वाएगा और आप लोगों को अच्छा एजुकेशन।
सोचना नहीं, रत्ती भर दो, सोचना नहीं, पढ़ो, कोई धन नहीं है, पढ़ो, शिक्षा अध्ययन करो। बोल बम का नारा है, बाबा है, शिव कथा कर रही है। धनी राम के पास में कोई नियम, बस एक नियम था, मंदिर में जाकर दीपक लगा, मन और कुछ नहीं, ना जल, ना बेलपत्र, ना फूल, ना पंखड़ी, कुछ नहीं, केवल दीपक, केवल शिव तत्व है हमारा। भगवान शंकर की कथा कर, शिव पुराण कर, धनी राम का चरित्र कह रहा है, उसका पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। जरूरी नहीं है कि शिव जी को तुम्हारे पास में दौलत होगी तब प्रसन्न हो। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्हें ना तुम्हारा अंबर चाहिए, ना तुम्हारा पीतांबर चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारी दौलत चाहिए, ना तुम्हारा सत्ता चाहिए। फूल भी दे सको तो देना, ना दे सको जल भी दे सको तो देना, ना दे सको तो 3 बार ताली बजा देना, उतने में शिव प्रसन्न हो जाते। ना कर पाओ तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाश, वो भी ना बन सके तो शिखर का दर्शन। ज्यादा नहीं तो थोड़ा महाराज, थोड़ा शिव तत्व कह रहा है। ये पूरी उम्र जो परमात्मा ने दी है वो उसकी सेवा में निकल गई, पूरी उम्र। ये उम्र जो मिली है सब उसकी सेवा में। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे बाबा को हृदय से, भाव से। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहें। जी कैबिनेट मंत्री का दर्जा है उनको, वो पधारी हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। बड़ी सरल है, पूर्व में भी शिव महापुराण की कथा में बहुत सेवा।